नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम बिहार जीविका, बिहार BSSC, ग्रुप डी, बिहार टीचर, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करेंट अफेयर्स, साइंस, विविध सभी से मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूँ। यदि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलने का चांस रहेगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको पता चल सके। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को देश का, ये सही है। मार्को पोलो किस देश का था? इटली का, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक किस देश का था? तुर्की का, ये तुर्की का नहीं था, ये कहाँ का था? फारस का, फारस देश का था ये। अब्दुल रज्जाक फारस देश का था। ऑप्शन डी है नूनीज। नूनीज किस देश का था? पुर्तगाली का था, ये सही है। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं, फारस देश का यात्री था। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1000 दिनार किसे जाना जाता है? 1000 दिनार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक कफूर को। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिनों चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिनों तक। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेटर्स ऑन इंग्लिश रचना किसकी कृति है? लेटर्स ऑन इंग्लिश रचना किसकी कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टेयर का। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा के सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, सोन नदी, जो कि उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यह एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अरूपा 3 जल परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है नेपाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाली किस देश की राजधानी है? पाली किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बमाको। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्ला फंटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 महीना तक। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है 1994 टू 1995 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुरणन काल तक अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोबिन ने। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 22, 2, 38 या 20 या इनमें से कोई नहीं। यदि द्रव्यमान पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 18 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 38। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। अगला प्रश्न है डाइस्टेट एंजाइम किसका स्रोत है? डाइस्टेट एंजाइम किसका स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल ग्रंथि से। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना फैक्ट्री का संबंध किससे है? पटना फैक्ट्री का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डच से। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है अफ्रीकी संघ किस देश से है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सभी के मिलान करना है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ होगा? अदिस अबाबा। 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ए हो जाएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। सी का 2 हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। डी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस तरह आपका सही मिलान ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है COP 30 का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है हाल ही में ICO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी चीन में। 2025 में कहाँ हुआ था? चीन में, जिसकी राजधानी कहाँ है? हांग। हल्ला नहीं कर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खोला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का उप राज्यपाल कौन था? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का उप राज्यपाल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड गेट। और एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, 1939 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न है, हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून या 25 अगस्त। ऑप्शन सी है 17 सितंबर, ऑप्शन डी है 1 मार्च। पहला ऑप्शन है 30 जून, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 17 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मार्च को हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के बीच मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया, जिसमें सभी क्वेश्चन वीक था। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, विविध, करंट अफेयर, साइंस का। यदि आप लोग इसको अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।